आज उस महाबली कर्ण ने कहा कि हे महारानी कुंती, अगर तुमने बता ही दिया तो मैं मान लेता हूं, लेकिन एक छोटी सी शर्त मेरी भी है। मां तो मैं कह दूंगा, पर एक शर्त है। क्या? कि जब तक इस युद्ध का समापन ना हो जाए, जब तक निर्णय ना आ जाए, जब तक धर्म और अधर्म की जीत हार ना हो, जब तक तू इस राज को अपने पेट में ऐसे रख ले, इतनी गहरी बन जा जैसे कि समंदर होता है। सजनों, किस प्रकार वो कर्णबली कहता है महारानी कुंती से। आइए ये रागनी आपके बीच में रंगकाट अंदाज में 3 कलाकार पेश करेंगे। किस प्रकार? हाँ जी। कि मैं उसे समुंदरी मानू हूं और मैं जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा ओ भाई रहो, करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानू हूं, उसे समुंदर मानू हूं जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई रहो, करण तुम्हारा भाई। उसे समुंदर मानू हूं मैं जिसमें हो गहराई। ये रागनी नहीं रागना है, ये समझना कि इसी रागनी में इसके बाद ही युधिष्ठिर ने श्राप दिया था समस्त नारी जाति को, वो भी बताया जाएगा, आपको पता भी है। पहली कली लेकर भाई रोहतास दायमा आपके बीच में लेकर आ रहे किस प्रकार। हाँ जी। और फिर पाछे पछतावेगी माँ ओ वही फिर पाछे पछतावेगी जो एक बेखुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे, सर्वग्रहण सा हो जागा दिन की बदलेगी रात दिखे, राजपाटी और बहु बेटों से धो बैठेगी, अरे हाथ दिखे धो बैठेगी हाथ दिखे, अरे अपने हाथों अपने आगे, अपने हाथों अपने आगे खड़ी तबाही, धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई रहो, करण तुम्हारा भाई। लड़ाई बात की, और बात के लिए ही उस महाबली कर्ण ने इनकार किया था कि अगर ये बात पहले खुल जाती और खुल जाएगी आगे आने वाले समय में तो ज्यादा गलत हो जाएगा सजनों। दूसरी बात में क्या महाबली कर्ण कहते हैं, हमारे कुछ महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत अपने समस्त टीम की तरफ से और समस्त गांव बस्ती की तरफ से करता हूं। बार बार धन्यवाद। एक बार आपकी तरफ से तालियां हो जाए, जोरदार ताली एक बार सभी के लिए, जोरदार। आइए दूसरी बात में, हाँ अरे पहले खुल जा भेद अगर यो हो
जा भेद अगर यो जाल रचाने ना देता, जो तेरे साल बनों में काटे कष्ट उठाने ना देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता। और कितनी तगड़ी बात कही है, आपकी ताली जरूर चाहूंगा मैं सुनने के बाद में। चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। इतनी कह के करण बलि की, इतनी कह के करण बलि की भर के छाती आई, मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे, करण तुम्हारा भाई। कि पहले खुल जा भेद अगर यो जान रचाने ना देता, और जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में लाने ना देता, और चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। ये शब्द थे करण बलि के। और सजनों, करण बलि अपने शब्दों के साथ साथ यूं कहता है कि महाबली करण कहता है, ये जो युद्ध है, जो महाभारत का मैदान है, प्रतिज्ञाओं पे तना हुआ है, प्रतिज्ञाओं में बंधा हुआ है। चारों तरफ नजर घुमा लेना, कहीं भीष्म प्रतिज्ञा है, कहीं भीम प्रतिज्ञा है, कहीं अर्जुन प्रतिज्ञा है, और कहीं दुर्योधन प्रतिज्ञा है। सजनों, कहा कि ऐसे ऐसे वचन दे रखे हैं भीम ने, अरे इस महाबली भीम ने ऐसे वचन भी दे रखे हैं कि जब तक इन पांडवों का विनाश ना कर दूंगा, इस दुशासन की छाती का लहू ना पी लूंगा, दुर्योधन की जंगा ना तोड़ दूंगा, अपने पूर्वजों को मुंह तक नहीं दिखाऊंगा। अगर महारानी कुंती ने इतना सा भेद खोल दिया तो हो सकता है आत्महत्या करनी पड़ जाए। आत्महत्या, युद्ध की बात तो दूर है, तीसरी बात में क्या लिखा और कैसे, बलराम फैसला आपके बीच में क्या लिखा। सरदार ने बताया कि जननी जने तो शेर जन, के जननी जने तो शेर जन, या दाता या सूर, इस्ते जननी बांझ भली क्यों व्रत गवावे नूर। कहने लगा कि तेरी बहू ने सबसे बड़ी प्रतिज्ञा कर रखी है द्रौपदी ने, कि जब तक दुशासन के लहू से अपने केस ना धोलूंगी तब तक जूड़ा बांधने वाली नहीं हूं। अगर एक बात तूने कह दी कि ये करण तुम्हारा भाई है, तेरी बहू के केस खुले के खुले रह जाएंगे। क्या कहने लगा, कैसे कैसे बोला। वो डोल के मंजिल तक आए, ओ डोल के मंजिल तक आए, महा डुले डुलाए रह जाएंगे, बलवानों के जोश गात में तुले तुलाए रह जाएंगे, हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे। और फिर तेरी बहू के केस जगत में मां खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी, हाँ तेरी भी क्या मेरी भी, इसमें मन भलाई। केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे। आखिर मेरी भी क्या तेरी भी
इसमें मान भलाई और धर्म युधिष्ठिर से मत कहना। कर्ण तुम्हारा भाई, क्योंकि धर्म युधिष्ठिर को अगर पता चल गया युद्ध रोक देगा और मेरे पास आ जाएगा, सारी की सारी प्रतिज्ञाएं रखी रह जाएंगी। सजनों, चौथी बात में क्या कवि ने लिखा है, लेकर रोहतास दायमा आ रहे हैं। रागनी बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही हो तो एक बार ताली चाहूंगा आपकी तरफ से। कवि का भी मन ऐसा भाव विभोर हो गया कि जिस पर 4 कली बनाने के बाद रुका नहीं गया, 5वीं और लिख दी, वो भी सुनाएंगे। आइए चौथी कली में क्या कवि ने लिखा है। के महारानी, अगर ये भेद खुल गया तो ना जाने क्या से क्या हो जाएगा, और जगत में पहली बार ऐसा होगा कि अधर्म की जीत और धर्म की हार हो जाएगी। क्योंकि युधिष्ठिर जो अपनी सेना लेकर के कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर डटा हुआ है, वो धर्म की तरफ से युद्ध में आया हुआ है। अगर उसे इस बात का पता चला तो वो अपनी सारी सेना लेकर वापस चला जाएगा। चौथी बात के माध्यम से कवि ने क्या लिखा है, और एक बार खुल जा भेद अगर यो, एक बार खुल जा भेद अगर यो, नेमर धर्म उठ जाएंगे। एक बोल पे पता नहीं किसके पर्ण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूट घूट जाएंगे, विष के घूट घूट जाएंगे। अरे पूरा परण करण खातर, पूरा परण करण खातर बैठे आस लगाई। करण तुम्हारा भाई, आखिरी अंतरा इस रागनी का, कहा कि पूरा परण करण खातर सब बैठे आस लगाई। दुर्योधन ने सिर्फ मुझ पे आस लगा रखी है और मेरी आस महारानी कुंती तुझ पे टिकी हुई है। आखिरी कली में किस प्रकार वो महाबली कहता है, ये 4 लाइन, कलाकार 3 है तो एक एक लाइन 3 बोलेंगे, चौथी 3 भी बोल देंगे। हाँ जी, बच के दुनियादारी के झंझट ने दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। अरे पता नहीं कह लड्डन सिंह सी करवट उठ बैठ जागा, करवट उठ बैठ जागा। अरे हाथ